इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बेसिकली क्या है, व्हेनेवर यू आर प्रोवाइडिंग डेटा इमीडिएटली, लाइक आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में अगर इफ यू डू नॉट वांट टू यूज एनी वेरिएबल, ठीक है ना, तो आप सिंपली क्या करते हैं, यू जस्ट टेक द कांस्टेंट वैल्यू यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन, लाइक अगर हम लिखें इनपुट ए बी नहीं करके हम सिंपली लिखें प्रिंट 10 + 20, तो रिजल्ट क्या देगा? सर इसमें सर ऑपरेंड का यूज नहीं किया जाए। हाँ हाँ, अगर डेटा को डायरेक्टली एलोकेट कर दें, लेकिन हाँ अब डेटा को डायरेक्टली कहाँ एलोकेट करेंगे? एक तरीका हुआ कि हम लिखे ऐसे, एक तरीका हुआ कि हम लिखे देखिए जैसे लिखते हैं इनपुट ए बी तरीका, तो इनपुट ए बी के लिए हम वहां पर इन ए बी लिखेंगे, जो हमारा असेंबलर है उसमें इन और आउट यूज होता है इंस्ट्रक्शन। तो इनपुट ए बी लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर ए बी लिखने के बाद यहाँ यूज कर लिए लोड ए, और फिर हम यहाँ पर सम बी कर लिए वन एड्रेस के लिए। अब ये एक तरीका है, और एक यहाँ कर दिए लोड 20 सम 10, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये 20 जो आपने किया, ये 20 किसी वेरिएबल में नहीं है, सीधे 20 कहाँ गया? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, यानी ये 20 सीधे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में गया। 10 जो है ये सीधे आपका जो है, ये 10 वैल्यू जो है इमीडिएटली आपका जो है वो एडर सेक्शन में गया, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो 20 था उसको अपडेट करके 30 कर दिया। अब ए बी जो ऊपर में ए बी ले रहे हैं, वहां पर आपके पास प्रोविजन है ए और बी का वेरिएशन ला सकते हैं, आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरे वाले केस में वेरिएशन नहीं ला सकते हैं। तो सेम थिंग व्हेनेवर यू आर राइटिंग प्रोग्राम, वहां पर भी यही काम होता है कि आप जब कांस्टेंट, इमीडिएट का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वैल्यू से चेक करने का कोशिश करते हैं कि अगर ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए काम कर रहा होगा तो वेरिएबल में जो वैल्यू लेंगे उसके लिए भी काम करेगा। हाँ, तो उस पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करते हैं इस सेक्शन से। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे बताइए? इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग लिखेंगे सर, इन दिस मोड ऑपरेंड इज नॉट यूज्ड, ऑपरेंड इज नॉट यूज्ड, instead of operand we can use directly data। इसका मतलब है कि ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, अलग से ऑपरेंड नहीं कहीं से लेना है। ऑपरेंड तो रहेगा ही, ऑपरेंड नहीं कैसे रहेगा? 20 भी ले रहे हैं तो ऑपरेंड तो ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आप लिख रहे हैं प्रिंट 10 + 20 और एक लिख रहे हैं प्रिंट a + b, तो a + b के लिए वेट करने का जरूरत है इनपुट ए बी होने का, यानी ए बी का वैल्यू जब तक आएगा नहीं तब तक प्रिंट a + b नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रिंट 10 + 20 कर रहे हैं तो जितना बार आप इंटरप्रेटर को रन करें, असेंबलर को रन करें, तो हर बार आपका वो 30 ही प्रिंट करेगा, वेरिएशन ऑफ रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो आपका प्रोग्राम भी यूनिवर्सल नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इमीडिएट एड्रेसिंग जरूरत पड़ता है तो वहां पर हम दे सकते हैं, जैसे इनिशियलाइजेशन ऑफ एनी काउंटर वेरिएबल, एक्यूमुलेटर वेरिएबल, वहां देते हैं ना। यस सर, इमीडिएट एड्रेसिंग करते हैं ना, इक्वल टू 0 से असाइन कर देते हैं, इक्वल टू 1 कर देते हैं। दैट मींस व्हाट, वी आर असाइनिंग द, हम किसी वेरिएबल से तो असाइन नहीं कर रहे हैं उसको, काउंटर को या एक्यूमुलेटर को। हम अगर सम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को सम करना है तो हम एक एक्यूमुलेटर लेते हैं सम, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिए, एक लेते हैं काउंटर आई, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिए, आई इक्वल टू 1 से करते हैं, आई इक्वल टू 1 to 10 करेंगे, ठीक है। और इसमें सम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे, नेक्स्ट आई करेंगे। तो ये जो आई जो आप ले रहे हैं यहाँ पर, जो ये दो काम किया, ये दोनों काम में आप डायरेक्ट इमीडिएट वैल्यू असाइन कर दिए ना वेरिएबल में। यस सर, वहां यहाँ पर वेरिएबल यूज किए सम और आई। अब यहाँ सम आपका क्या काम कर रहा है, एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेट कर रहा है ना सम, तो ये सम को हाँ वहां पर क्या कर देंगे, इस सम इक्वल टू 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो वहां लिख देंगे लोड 0। यहाँ पे सर ऑपरेंड काम कर रहा है, बट सर यदि डायरेक्टली हम प्रिंट करें प्रिंट 20 + 10 तो सर वहाँ पे ऑपरेंड का काम नहीं हो रहा है। कहाँ पर? जैसे सर लिख रहे हैं प्रिंट 10 + 20, हाँ, तो
सर वहाँ डायरेक्ट रिजल्ट डिस्प्ले हो वही जाएगा। तो बता रहे हैं, वहां पर ऑपरेंड का जरूरत क्या है, डेटा को रखने के लिए ना। यस सर। तो ऑपरेंड यहाँ पर इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ऑपरेंड खुद स्पेसिफाई रहेगा, वो किसी वेरिएबल या रजिस्टर के थ्रू नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना, ऑपरेंड तो रहेगा ही इंस्ट्रक्शन में, लेकिन वो ऑपरेंड किसी मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर के थ्रू नहीं आएगा, वो ऑपरेंड डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में एलोकेट होगा। जैसे लोड 0 कर रहे हैं तो आपका एक्यूमुलेटर ही 0 से असाइन हो रहा है, किसी वेरिएबल के थ्रू नहीं हो रहा है, वो 0 से असाइन हो रहा है। और इसके बाद आप इसके बाद आप लिख रहे हैं सम 10, तो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटर जो है 10 भी सर असाइन कर रहा है। हाँ 10 असाइन नहीं हो रहा है, 10 भी आपका डायरेक्ट जा रहा है पर्टिकुलर एडर सेक्शन में। तो एडर सेक्शन में ये 10 डायरेक्टली गया, तो ये 10 आपका फिर इसको अपडेट करके इसको क्या कर दिया, 10 कर दिया। इसका मतलब ये दोनों डेटा को हम स्पेसिफाइड किसी वेरिएबल या किसी रजिस्टर के थ्रू नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन में। ठीक है ना। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ये बोल सकते हैं ऑपरेंड तो है, लेकिन ऑपरेंड जो है वो इंस्ट्रक्शन में खुद स्पेसिफाइड रहता है, वो किसी मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर के थ्रू नहीं आता है, यानी डेटा डिपेंडेंस होता है सर, वो डिपेंडेंट नहीं होता है हाँ किसी वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं होता है। नहीं होता तो इसको कैसे करेंगे, इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग, in this mode of addressing the operand is placed in the instruction itself, यानी अपने आप वो रिप्रेजेंट करता है, किसी वेरिएबल या रजिस्टर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं होता है। तो यहाँ ऑपरेंड एज ए डेटा आपका जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है एक्सप्रेशन इंस्ट्रक्शन में, वो किसी वेरिएबल या रजिस्टर के थ्रू आपका उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल लाइक मूव, कोई एग्जांपल बताइए जहां पर डेटा डायरेक्ट देंगे। तो मूव AL सपोज 35H, ठीक है ना, 35H ये हेक्साडेसिमल होगा या ऑक्टल वैल्यू होगा, 8 बिट का है, क्योंकि AL आपका जो है H तो सर हेक्साडेसिमल के लिए होगा। ठीक है, तो 35H, तो ये आपका जो डेटा है AL ये 8 बिट के लिए है या 16 बिट के लिए? AL सर 8 बिट के लिए, 8 बिट के लिए सर, 8 बिट के लिए है, तो 35H डेटा आपका इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है ना। हाँ ज्यादा 8 बिट से ज्यादा का डेटा, जैसे 8 बिट का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 का मतलब कितना हो गया टोटल वैल्यू सर 512 सर 256 512 नहीं होगा, 512 तो होगा आपका 2 का पावर 9 का होगा, क्योंकि 2 का पावर 10 आपका 1024 होता है। यस सर 258 के लिए। हाँ तो ये 35 आपका जो है वो 8 बिट में एलोकेट हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर। उससे ज्यादा का वैल्यू रहेगा तब आपका एलोकेट नहीं होगा। तो 8 बिट के लिए ये इंस्ट्रक्शन लिखे, तो ये डेटा आपका डायरेक्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जा रहा है। ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई भी अगर 16 बिट का कोई ऑपरेशन लिख रहे हैं तो मूव AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर में भेज रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ा डेटा ले लीजिए लाइक 300H। हाँ ठीक है। तो ये डेटा आपका जो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में एलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ इमीडिएट का मतलब है इमीडिएट डेटा, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इमीडिएट, लेकिन यू आर यूजिंग द एड्रेस, यहाँ पर भी रजिस्टर आप तो यूज कर ही रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपका रजिस्टर जो यूज हो रहा है केवल रजिस्टर डेटा को लेने के लिए यूज हो रहा है,
बाकी यस सर। हाँ, बाकी जो रेस्ट 6 हम लोग डिस्कस करेंगे वहां मेमोरी ऑपरेशंस, यानी कि डेटा आप कहीं भी रखें लेकिन मेमोरी बेस्ड आपका ऑपरेशंस होगा, चाहे आपका रजिस्टर इन्वॉल्वमेंट हो या किसी मेमोरी लोकेशन में हो। इफेक्टिव एड्रेस हमेशा बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर की एलिमेंट होगा। तो वो बेस्ड की एलिमेंट क्या होगा आपका? बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और डिस्प्लेसमेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट और 16 बिट। So these are the key elements for 16 bit. finding the offset or effective address of particular data during writing of the instructions. तो next जो 6 है उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि ऑफसेट क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, क्योंकि ऑफसेट इफेक्टिव एड्रेस आपको बार बार यूज करने को होगा जब ये 6 एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो as we know that as we know that the remaining 6 addressing modes specify the location, ठीक है ना, of an operand। ये आपका स्पेसिफाई करेगा लोकेशन ऑफ एन ऑपरेंड which is placed in memory, ठीक है ना। जो आपका ऑपरेंड मेमोरी में प्लेस्ड है उसके लोकेशंस को ये स्पेसिफाई करेगा। तो हाँ, तो द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। हम लोग जो एरे के केस में देख चुके हैं, मेमोरी एड्रेस जो है वो 2 कंपोनेंट को होल्ड करता है ऑपरेंड का। वो 2 कंपोनेंट क्या क्या है, कोई बताइएगा? सर व्हाट इज क्वेश्चन सर? नहीं सुने जी। क्वेश्चन इज, हाँ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ, यानी 2 कंपोनेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड जो है वो 2 कंपोनेंट्स को होल्ड करता है कभी भी। वो 2 कंपोनेंट क्या है? बेस एड्रेस, द मेमोरी एड्रेस, स्टैटिक एड्रेस, और सर उसका साइज। साइज बोलिए या बोलिए आप उसका इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस के बेसिस पर ही आपका है तो ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस तो आपको पता है, बेस एड्रेस आप यूज करते हैं एरे के केस में, स्टार्टिंग एड्रेस पता है, लेकिन इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए आपको साइज का पता होना चाहिए और जिस लोकेशन का आपको निकालना है वो पता होना चाहिए, जैसे एरे में हम लोग डिस्कस किए। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट क्लियर कर लेना है कि आपका जो ठीक है ना, बिकॉज अब हम लोग मेमोरी बेस्ड ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। तो एज वी नो दैट इज नॉट रिलेटेड टू इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। एज वी नो दैट वहां से सर क्या कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे पता सबको चले कि सर वो रिलेटेड नहीं है उससे। ठीक है, इसको हम स्लाइड चेंज कर देते हैं। स्लाइड्स चेंज कर देते हैं। इसमें यहाँ पर इमीडिएट एड्रेसिंग हो गया, और भी एग्जांपल इसमें ऐड हो सकता है ना। नाउ यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं रजिस्टर बेस्ड, रजिस्टर बेस्ड नहीं, मेमोरी बेस्ड। Yes, मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग। ठीक है, तो जस्ट राइट एज वी नो दैट, ठीक है ना। जो आपका 6 बज गया ना, ये एज वी नो दैट इन मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड, मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। अभी क्या बताएं, यानी इन हटा दीजिए यहाँ से। एज वी नो दैट द मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड, द मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करता है? द लोकेशन, स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन ऑपरेंड, location of an operand which is placed कहाँ पर है placed है, which is placed in a memory। memory मेमोरी बेस्ड हमको करना है
तो मेमोरी में जहां पर प्लेस्ड है उसके लोकेशन को, जैसे एरे का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो एरे इज आल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी स्टैटिस्टिकली एलोकेट द डेटा। स्टैटिकली एलोकेट करने का मतलब कि एक फिक्स साइज का एरे लेते हैं और उस फिक्स साइज के हिसाब से उसमें डेटा एलोकेट करते हैं। जब एरे का साइज भर जाता है, यानी एरे का साइज 10 है, तो 10 एलिमेंट के बाद 11वां उसमें इनपुट नहीं जाएगा, तो 10 बार के लिए लूप चलाते हैं और एक एक करके इनपुट लेते जाते हैं। तो स्पेसिफाइड आपका जो साइज है उसी स्पेसिफाइड साइज के साथ मेमोरी में आप डेटा एलोकेट कर पाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि द मेमोरी एड्रेस वहां पर, अभी यह जो लाइन लिख रहे हैं तो वहां ध्यान करिए, जब एरे हम लोग डिस्कस किए थे तो वहां किसी लोकेशन का एड्रेस निकालने के लिए क्या यूज करते थे? स्टार्टिंग एड्रेस यानी बेस एड्रेस, जो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट होता था 0th प्लेस पर जो एलिमेंट है, और उसमें हम ऐड करते थे जो वर्ड लेंथ है, यानी हर एलिमेंट जो आपका एरे होल्ड कर रहा है उसका वर्ड लेंथ यानी साइज। इंटीजर है तो 2 बाइट है, सिंगल है फ्लोट है तो 4 बाइट है, तो उस डेटा टाइप के हिसाब से उसका साइजिंग करते थे और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे किससे? लोकेशन, जिस लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस निकालना होता था, मल्टीप्लाई करके और बेस एड्रेस को ऐड कर देते थे, तो वी विल गेट द पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। एनी लोकेशन एलिमेंट हमका एड्रेस हम लोग निकाल पाते थे। तो इसको पहले लिखिए, फिर हम उसको एक बार फिर से रिव्यू भी करा देंगे। द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेंड कंसिस्ट ऑफ टू, आपका क्या है, 2 कंपोनेंट्स कंसिस्ट करता है, 2 कंपोनेंट्स दैट इज, ये 2 कंपोनेंट क्या क्या है? फर्स्ट इज द स्टार्टिंग एड्रेस एंड सेकेंड वन इज द ऑफसेट और एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस। ये 2 आपका रहता था। अब जैसे एरे का केस में हम लोग क्या किए थे, एरे के केस में ये सपोज करो कि आपका एक एरे है, 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट है, 5 2 3 1 10 12। तो इसका सपोज ये एरे है आपका इंट ए 3 और 3 6 है ना, A6 साइज का ये एरे है, तो ये हो गया आपका इंडेक्सिंग A0 A1 A2 A5, यानी कि लोअर बाउंड जो है एरे का वो कितना होता है? 0 होता है, और अपर बाउंड 0 5 अपर बाउंड जो होता है वो साइज से एक कम, यानी साइज 6 है तो 6 - 1 दैट इज 5। तो ये देखिए ये A5 है ना, आप लूप जब चलाएंगे 0 से 5 चलाएंगे। अब यहाँ पर सपोज करो कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, एज्यूम स्टार्टिंग एड्रेस इज इक्वल टू 1000। तो ये आपका 1000 हो गया। अब इसके बाद का एड्रेस हम लोग कैसे निकालते थे? ये 1002 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये 10 हो गया। तो ये कैसे निकालते थे? मान लेते हैं कि अगर हमको इस प्लेस का A4 का एड्रेस निकालना है, तो एड्रेस ऑफ लोकेशन A4 इज इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस दैट इज बेस एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस W इंटू LOC। तो बेस एड्रेस कितना हो गया? 1000 एज्यूम किए हैं। W इंटीजर का साइज कितना होता है? W इज द साइज दैट इज 2 बाइट। इंटीजर है यानी हर ब्लॉक जो है 2-2 बाइट का होगा, तो W का वैल्यू 2 हो गया। और किस लोकेशन का वैल्यू आपको निकालना है? 4, तो लोकेशन 4 हो गया 1000 प्लस 8 दैट इज 1008। क्लियर है ना? यस सर। यहाँ पर वही बात हो रहा है मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड में। स्टार्टिंग एड्रेस भी आप देखें, ऑफसेट भी आप देख रहे हैं ना। ऑफसेट आपका यहाँ हो गया W इंटू लोकेशन, यानी ऑफसेट आपका जो है लोकेशन का ऑफसेट निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग एड्रेस को यूज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग एड्रेस जो यूज हो रहा है किस पर्पस के लिए? इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस क्या हुआ आपका? यानी ये आपका इफेक्टिव एड्रेस हुआ, यानी एड्रेस ऑफ लोकेशन A4 जो आप निकाल रहे हैं, दिस इज व्हाट, समझ में आ रही बात?
Yes, sir. तो ये दो आपका कंपोनेंट होगा जब मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग एड्रेस और ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस, दीज आर द टू कंपोनेंट्स on the basis of which the entire addressing mode is discussed. So starting address in case of array, we are taking the example of array. Here we are taking the example of array. In this array का जो starting address होगा, that is the, you can say it is also or base address. तो स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ हम बेस एड्रेस के रूप में यूज कर रहे हैं। तो इफेक्टिव एड्रेस आगे बेस एड्रेस आपका यूज होगा, ठीक है ना। इफेक्टिव एड्रेस के लिए आपका बेस्ड एड्रेस भी यूज होगा, इंडेक्स एड्रेस भी यूज होगा, बेस इंडेक्स भी यूज होगा। लेकिन जब बेस एड्रेस यूज होगा तो इंटेल 8086 का बेस रजिस्टर यूज होगा। यानी कि बेस रजिस्टर प्लस माइनस अगर प्लस करेंगे लोकेशन इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए, इंडेक्स रजिस्टर अगर सम अप करेंगे कंटेंट में, तो इंडेक्स बेस हमारा वो इफेक्टिव एड्रेस जनरेट किया जाएगा। तो ये दो टर्मिनोलॉजी क्लियर है ना, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस समझ में आना चाहिए आगे, इसलिए हमने एग्जांपल लिया ये। सर लॉजिकल एड्रेस भी तो सर इसका यही होगा वन। हाँ, इफेक्टिव एड्रेस इज द लॉजिकल एड्रेस। आप लॉजिकल एड्रेस ये नहीं है, ये आपका फिजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस तो आपका जनरेट कर रहा है सिस्टम, लेकिन सर यही करेगा तभी तो सर दोनों मैच करेगा ना। हाँ। तो ये आपका आपका इफेक्टिव एड्रेस हुआ, जिसके बेसिस पर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी रीलोकेशन जो होता है ना, एप्लीकेशंस का रीलोकेशन होता है, तो वहां पर इफेक्टिव एड्रेस का जरूरत होता है, क्योंकि जो रीलोकेटेबल डेटा होता है उसको एक एड्रेस चाहिए होता है जहां से आप किसी तरह का ऑब्जर्वेशन ले सकें, ठीक है ना। यस सर। अब इसके बाद ये दो पॉइंट अगर क्लियर हो जाएगा ना, स्टार्टिंग एड्रेस और ऑफसेट, तो आपको बाकी का जो 6 एड्रेसिंग मोड है याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको कुछ देखना है, एक बार आप ये कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन आपका बेस एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस होगा, किसको कैसे यूज करेंगे ताकि हमारा वो कॉन्फ़िगरेशन सेट आउट होगा। अब इसके बाद जो है, हाँ इसके बाद जो है, अब तो ये तो हो गया कि आपका ये कंपोनेंट है, लेकिन इस कंपोनेंट में आपका जो है इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए कुछ आपका एड्रेसिंग एलिमेंट भी यूज होगा। अब वो एड्रेसिंग एलिमेंट क्या है, जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग एड्रेस में बेस एड्रेस एज एड्रेसिंग एलिमेंट यूज किए, ठीक है ना। तो हमारा जो इंटेल 8086 है, इसमें बेस रजिस्टर भी है, इंडेक्स रजिस्टर भी है, बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट 8 बिट और 16 बिट की जो बात होती है, या बेस रजिस्टर जो BX और BP की बात होगी, इंडेक्स रजिस्टर जो SI और DI की बात होगी। अगर इसमें से कोई भी रजिस्टर आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, बेस रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा तो बेस एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। अगर इंडेक्स रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, SI या DI का इस्तेमाल आप कर रहे होंगे, जैसे अभी बेस रजिस्टर का इस्तेमाल किए किसी लोकेशन का इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए, तो अगर आप बेस रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, BX या BP का इस्तेमाल करेंगे इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए, तो उसको बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहेंगे। अगर सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कहेंगे। अगर आप बेस इंडेक्स दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। अगर बेस इंडेक्स के साथ साथ आप 8 बिट और 16 बिट भी देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी, तो आपका बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट आपका मोड ऑफ एड्रेसिंग हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट हम लोग जो 6 एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे, उसमें उसको डिस्कस करने से पहले एक और चीज आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एंड इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट एंड इफेक्टिव एड्रेस कैसे डिटरमाइंड होता है। अभी जैसे एग्जांपल लिए एरे का आपको समझ में आया कि यहाँ पर बेस एड्रेस यूज हुआ, तो बेस एड्रेस तो यहाँ पर यूज हुआ स्टार्टिंग एड्रेस के रूप में, फिर आपका लोकेशन ये सारा यूज हुआ, तब जाके 1008 यहाँ पर लिखे। ऐसे वर्बली हम लोग क्या किए, 2-2 बाइट बढ़ा दिए। जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस था उसमें 2-2 बाइट बढ़ा दिए। इंटीजर के लिए कैरेक्टर होगा तो 1-1 बाइट बढ़ा देंगे, सिंगल होगा 4-4 बाइट बढ़ा देंगे। एजम्पशन हम लेते हैं कोई भी स्टार्टिंग एड्रेस। तो एक और एड्रेसिंग एलिमेंट क्या होगा आपका, जैसे अभी हम देखें तो एन इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट भी बोल सकते हैं आप। एन इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक आ जाता है कि इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट किसको कहते हैं पहले। तो अब अभी तो आप समझने में आप
डिफिनीशन देने में कौन आप बता सकते हैं इसका डिफिनीशन? देन हम एलिमेंट को बात करेंगे। Sir, actually both are same. Effective address and offset. हाँ, both are same, but if you have to define effective address or offset, then how you can define it? सर ऐसे बोल सकते हैं हाँ, बोलिए। that address is called effective address which is आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, find it by the help of some नहीं आ रहा है। तो पहले डिफिनीशन ही लिख लीजिए, इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट। यहाँ पर लिखिए व्हेन एन ऑपरेंड इज स्टोर्ड, यानी कि यहाँ ये बात कर रहे थे, व्हेन एन ऑपरेंड, स्टार्टिंग एड्रेस तो आपको पता है, स्टार्टिंग एड्रेस भी बताना पड़ेगा। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? स्टार्टिंग एड्रेस तो हाँ, स्टार्टिंग एड्रेस तो आप कर लेंगे। तो यहाँ इफेक्टिव एड्रेस देखिए, व्हेन एन ऑपरेंड is stored in a memory location। जैसे जब ये लिख रहे हैं ना, तो आप एरे का कॉन्सेप्ट माइंडसेट में रखिएगा, समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा। When an operand is stored in a memory location in the corresponding segment register, ठीक है ना? When an operand is stored in a memory location, how for the operands memory location is within a memory segment when an operand is stored in a memory location, how for the operand's memory location is within a memory segment from within a memory segment from the starting address, ठीक है ना? क्योंकि एरे के कॉन्सेप्ट में भी हम लोग बेस एड्रेस को स्टार्टिंग एड्रेस लेते हैं। तो within a memory segment from the starting address of the segment, how far starting address of the segment is known as effective address और ऑफसेट। तो जैसे यहाँ पर इस केस में अभी देखें, यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस निकाले लोकेशन A4 का, तो A4 आपका जो है, हाँ, A4 का निकालने के लिए हम लोग बेस एड्रेस यूज किए, विड्थ यूज किए, लोकेशन यूज किए, तब जाके 1008 इसका इफेक्टिव एड्रेस निकला, जहां पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि उस डेटा से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है सर, तो A0 का यदि इफेक्टिव एड्रेस कोई पूछे तो सर बेस एड्रेस से उसके लिए ना इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। हाँ, 0 का तो बेस एड्रेस ही होगा। नहीं, 0 का भी आप निकाल लीजिए ना, यहाँ 0 का है तो सर निकाल लीजिए सर, वही ना। हाँ, बेस एड्रेस 1000 होगा, W2 होगा, लोकेशन 0 होगा, तो 2 into 0 0, तो 1000 ही हो रह जाएगा। यानी सर बेस एड्रेस ही सर A0 का इफेक्टिव एड्रेस होगा। हाँ, स्टार्टिंग एड्रेस वही होगा। अब यहाँ पर यही केस है, यहाँ पर जब रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086 यूज होगा, तो अब जो रजिस्टर को आप यूज करेंगे बेस एड्रेस के रूप में, जैसे अगर बेस रजिस्टर को यूज कर रहे हैं तो BX या BP यूज होगा, अगर इंडेक्स रजिस्टर को यूज करेंगे तो SI या DI यूज होगा आपका इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए। ठीक है ना? तो वो डिपेंड करेगा और उसी के हिसाब से उसका नेमिंग कन्वेंशन भी हो जाएगा। अगर बेस एड्रेसिंग मोड होगा तो BX या BP अगर यूज हो रहा है तो उस मोड ऑफ एड्रेसिंग को हम बेस एड्रेसिंग कहेंगे। अगर इंडेक्स एड्रेसिंग हो रहा है, यानी SI या DI यूज हो रहा है इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। ठीक है?
तो अब इसके हिसाब से ऑफसेट जो आपका है, एन ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस बोलिएगा, एन ऑफसेट इज डिटरमाइंड, क्योंकि ये की एलिमेंट जानना जरूरी है। एन ऑफसेट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग, ठीक है ना, बाय एडिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एड्रेस एलिमेंट्स जो हम लोग अभी बोले, बेस, इंडेक्स या डिस्प्लेसमेंट ऑफ थ्री एड्रेस एलिमेंट्स दैट इज, वो तीन एलिमेंट क्या क्या है तो उसको मेंशन कर लीजिए। वो तीन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इज योर, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट आपका 8 बिट हो सकता है और 16 bit. रजिस्टर के केस में। दूसरा क्या हो जाएगा, बेस, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका इंडेक्स। ये तीन आपका एलिमेंट है जिसके बेसिस पर आपका ऑफसेट होगा। अब एडिंग इसलिए लिखा जा रहा है कि इसमें से जैसे बेस एड्रेसिंग मोड होगा, बेस एड्रेसिंग होगा तो बेस रजिस्टर ऐड होगा आपका, ठीक है ना। तो बेस रजिस्टर ऐड होगा, 16 बिट या 8 बिट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बेस, अगर इंडेक्स यूज होगा एज ए एड्रेसिंग एलिमेंट तो इंडेक्स बेस्ड आपका एड्रेसिंग मोड होगा। अगर बेस और इंडेक्स दोनों यूज होगा, जो बाकी का जो 6 हम लोग नेमिंग कन्वेंशन यूज किए हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब सर वही ना, स्टार्टिंग एड्रेस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि कितना बिट पर आपका ऑपरेशन हो रहा है, 8 बिट पर हो रहा है या, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका वही, अगर 16 बिट रजिस्टर सेट यूज कर रहे होंगे तो 16 बिट होगा, अदरवाइज 8 बिट होगा। अवेलेबल होगा, यस सर। वो तो आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा ना, लिखेंगे जब मूव AX BX तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट 16 बिट हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन आपका वहां पर जो इफेक्टिव एड्रेस का कॉन्सेप्ट आएगा कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो किस एलिमेंट को रिट्रीव करना है। जैसे 5 एलिमेंट है तो कौन सा वाले को, पहले वाले को कंपेयर करें, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, तब उसके बाद आपको इंडेक्स का जरूरत पड़ जाएगा। तब इंडेक्सिंग करने लगते हैं और एक इंडेक्स के लिए लूप चला देते हैं, काउंटर वेरिएबल, और एरे में आई का वैल्यू को डिफरेंट करके कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द की एलिमेंट विच इज यूज्ड इन एड्रेसिंग मोड। तो इन नेक्स्ट क्लास वी जस्ट डिस्कस द remaining 6 addressing modes, ठीक है ना। And if you have any doubts related to the today discussion, you just note it down and feel free to generate query on the specified topic. तो next class में हम इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट